बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनियों, लुबनानी शहरियों और उर्दूनियों के साथ नफ़रत के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब के ज़राए अबलाग एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों और दूसरे अरब ममालिक के बाशिंदों को नफ़रत का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब अरब पार्लिमानी इत्तेहाद ने अल खलील में यहूदी आबादकारी के मंसूबे की सख्त मज़म्मत की है। उनका कहना है कि इसराइल बैनुल अक़वामी कवानीन को नज़रअंदाज करके मस्जिद इब्राहिमी की जगह मस्जिद अक्सा को भी ज़मानी और मकानी एतबार से तकसीम करना चाहता है। फ़लस्तीन के इसराइली उमूर के एक तजिया निगार और दानिशवर ने खबरदार किया है कि कोरोना की आड़ में मस्जिद अक्सा पर इसराइली खुद मुख्तारी की कोशिश जारी है और इसराइली रियासत अपने हरबे और हथकंडों से कोरोना वायरस की पाबंदियों की आड़ में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीन में आज़ादी इजहार राय की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि गरबी उर्दन और गज़ा पट्टी दोनों में आज़ादी इजहार के हक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अमरीकी सफ़ीर डेविड फ्रेडमैन ने दावा किया है कि चंद दिनों या हफ्तों के अंदर अंदर अमरीका गरबी उर्दन की यहूदी कॉलोनियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लेगा। और नाजरीन इकराम, आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी हुकूमत कायम करने की मंजूरी दे दी है। नाजरीन इकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनियों, लुबनानी शहरियों और उर्दूनियों के साथ नफ़रत के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम स्काई लाइन की जानिब से जारी करदा एक इंतबाही बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब जैसे मुसलमान मुल्क में फ़लस्तीनियों और दूसरे अरब ममालिक के बाशिंदों के खिलाफ नफ़रत एक सवालिया निशान है। स्टॉकहोम में कायम दफ्तर में इंसानी हुकूक ग्रुप का कहना है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब के ज़राए अबलाग एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों और दूसरे अरब ममालिक के बाशिंदों को नफ़रत का निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नफ़रत उगली जा रही है। इसके अलावा उर्दनी और लुबनानी शहरियों के खिलाफ भी हिकारत आमेज़ रवैया बरता गया है। फ़लस्तीनियों, उर्दनी और लुबनानी शहरियों के खिलाफ नफ़रत पर मबनी ये मुहिम एक ऐसे वक्त में जारी है जब दूसरी तरफ सऊदी अरब और दूसरे खलीजी अरब मुल्कों पर इसराइल के साथ दोस्ताना मरासिम के लिए फ़िज़ा हमवार करने और ज़राए अबलाग को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। नाज़रीन इकराम, इंसानी हुकूक के ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब में मरकज़ी धारे के ज़राए अबलाग, टीवी चैनलों और अखबारात के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी फ़लस्तीनियों से नफ़रत के मुजाहरे सामने आए हैं। फ़लस्तीनियों के बरक्स इसराइलियों के साथ नरम रवैया बरता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अरब ममालिक के नुमाइंदा पार्लिमानी इत्तेहाद ने फ़लस्तीन के इलाके गरबी उर्दन में यहूदी आबादकारी और तोसी पसंदी के एक नए इश्तियाल अंगेज़ मंसूबे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक ओमान में कायम अरब पार्लिमानी इत्तेहाद के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीका की तरफ से फ़लस्तीन में इसराइली तसल्लुत जमाने के लिए पेश करदा बदनामे ज़माना सेंचुरी डील मंसूबे का मकसद फ़लस्तीनी तशख़्ख़ुस, अरब और इस्लामी आसार को मिटाना है ताकि फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी और तोसी पसंदी के एक बड़े मंसूबे पर काम शुरू किया जा सके। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल का अल खलील शहर में यहूदी आबादकारी और तोसी पसंदी का मंसूबा इश्तियाल अंगेज़ होने के साथ साथ नस्ल परस्ताना है, जिसमें तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और आलमी हुकूक की सरीह नफ़ी की गई है। बयान में कहा गया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को उनके इस्लामी शायर के मुताबिक मजहबी इबादत की अदायगी से रोकने की रविश पर अमल पैरा है। बयान में अरब इत्तेहाद ने इसराइली रियासत के मज़ालिम की तरफदारी पर अमरीका की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि सहूनी रियासत को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम में अब अमरीका की आशीर्वाद हासिल है और इसराइल अमरीका की हिमायत में फ़लस्तीनियों के खिलाफ अपने मकरू इस्तेमारी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है।
अरब पार्लिमानी इत्तेहाद का कहना था कि इसराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन को नज़रअंदाज करके मस्जिद इब्राहिमी की तरह मस्जिद अक्सा को भी ज़मानी और मकानी एतबार से तकसीम करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन के इसराइली उमूर के एक तजिया निगार और दानिश्वर ने खबरदार किया है कि इसराइली रियासत कोरोना की वबा फैलने की बिना पर मस्जिद अक्सा की बंदिशों के जरिए किबला अव्वल और पूरे अल-कुदस पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रही है। अरब टीवी के मुताबिक फ़लस्तीनी तजिया निगार सालेह अन-नयामी का कहना था कि इसराइल ने कोरोना की वबा को मस्जिद अक्सा और हरम कुदसी पर अपने पंजे मजबूत बनाने के लिए साजिशें और हरबे तेज़ कर दिए हैं। ट्विटर पर पोस्ट करदा मुताद्दिद ट्वीट्स में अन-नयामी ने कहा कि इसराइल की यहूदी इंतहा पसंद गिरोहों के इत्तेहाद तंजीमात हैकल के मुशीर कानूनी इफ़ाद फैसूली मस्जिद अक्सा की अराजी पर हैकल सुलेमानी की तामीर के इश्तियाल अंगेज दावे करते हैं। ये सब कुछ माह सियाम में हो रहा है और कोरोना वायरस की पाबंदियों ने इसराइली रियासत को अपने हरबे और हथकंडे आगे बढ़ाने की राह हमवार की है। उन्होंने खबरदार किया कि मस्जिद अक्सा को कोरोना की वजह से खाली छोड़ना सहूनी इंतहा पसंद तंजीमों को अपने इश्तियाल अंगेज जराइम को आगे बढ़ाने का माहौल और मौका फराहम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीन में आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानी हुकूक की इस तंजीम ने बताया कि इंतज़ामिया नाक़िदीन और मुखालिफिन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में मार्च और अप्रैल में गिरफ्तार किए गए 5 अफराद का जिक्र किया गया। इन शहरियों को इसराइलियों और उन अदीबों के साथ एक वीडियो कॉल की वजह से हिरासत में लिया गया जिन्होंने गजा की एक मार्केट में लगने वाली आग की वजह से इंतज़ामिया पर तनकीद की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक गरबी उर्दन और गजा पट्टी दोनों में आज़ादी इजहार के हक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर डेविड फ्रेडमैन ने कहा है कि उनका मुल्क फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे की यहूदी कॉलोनियों को बाकायदा इसराइल का हिस्सा करार देने और उन पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर डेविड फ्रेडमैन का कहना था कि आने वाले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर अंदर अमरीका गरब उर्दन की यहूदी कॉलोनियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लेगा। इंटरव्यू में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि गरबी उर्दन की यहूदी कॉलोनियों को इसराइल का हिस्सा बनाने से कबल हमें कुछ और इक़दामात भी करने होंगे। इसके बाद अमरीका गरब उर्दन की यहूदी बस्तियों को इसराइल का बाकायदा हिस्सा तस्लीम कर लेगा। ताहम उनका कहना था कि अमरीका की तरफ से गरब उर्दन की यहूदी कॉलोनियों के इल्हाक से के फार्मूले की हिमायत पर अमरीका की तरफ से कोई नई शराइत आयद नहीं की गई। उनका कहना था कि इस वक्त सबसे अहम उनसर इसराइली हुकूमत के लिए गरबी उर्दन के इलाकों को इसराइल में ज़म करना है। इसके बाद हम इन इलाकों और कॉलोनियों पर इसराइल की खुद मुख्तारी और आइनी बालादस्ती तस्लीम कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इसराइल की आला तरीन अदालत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू और बेनी गैंटेस को तयशुदा हंगामी हुकूमत कायम करने की इजाज़त दे दी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक नेतन्याहू और गैंटेस ने बताया कि काबीना 13 मई को हलफ उठाएगी। अदालत में इस मामले पर बहस हुई कि बदउनवानी के इल्ज़ामात के बावजूद क्या नेतन्याहू वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल सकते हैं। इस दौरान जजों ने नेतन्याहू की क़दामत पसंद लिकुड पार्टी और गैंटेस की ब्लू एंड वाइट पार्टी के माबैन तय पाने वाले हुकूमती मुआहदे का जायज़ा लिया। गैंटेस मुल्की फ़ौज के सरबराह भी रह चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि यरूशलेम का म्याशरम इलाका दुनिया भर में मारूफ है। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की आबादी है। काले हैट और स्याह सूट में मलबूस यहूदी यहाँ हमा वक्त चलते फिरते नजर आते हैं। दुनिया भर से स्याह उन्हें देखने के लिए आते हैं, मगर उनके इलाके में जाने के लिए ख़वातीन का मुनासिब लिबास में होना ज़रूरी है। इसी तरह स्याह कोई भी गैर मुनासिब हरकत करने से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि यहाँ के वासी अपने कल्चर और मज़हब के मुतालिक बहुत हसास हैं। मगर 16 अप्रैल को इस्राएली पुलिस ने इस इलाके में धावा बोल दिया, जिस पर शदीद रद्द अमल हुआ। यहूदियों ने इस्राएली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें नाजी करार दिया। उनके खिलाफ 100 से ज़ायद लोगों ने मुजाहरा किया।
ताहम इसराइली पुलिस ने यहाँ ऐसी सख्ती बरती जो आम तौर पर अरब इलाकों में नजर आती है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थर, अंडे और दूसरी अशिया फेंकी। 3 पुलिस अफसर जख्मी हुए, उनमें से एक को अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इसराइल में ये एक गैर मामूली वाक़या था। पुलिस ने मियाशरम में ही ये ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि पूरे इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की आबादियों में ऑपरेशन किया गया था। यह ऑपरेशन कोरोना वायरस की वजह से किया गया। इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की तादाद कुल आबादी का तकरीबन 15% है। ये इसराइली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, ये सहूनियत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये इसराइल को जायज़ हुकूमत करार नहीं देते क्योंकि इनका ख्याल है कि यह मजहबी तकाज़ों को पूरा नहीं करती। ये इसराइल की आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा नहीं लेते और ये अपने बच्चों को फौज में भी नहीं भिजवाते। ये इलेक्शन के खिलाफ मुजाहरे करते रहते हैं, मगर इनके नुमाइंदे इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और चंद नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता कई सालों से इनकी नशिस्तें हुकूमत की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा कर रही हैं, इसलिए यह हुकूमत को एक हद तक ब्लैक मेल करते रहते हैं।